जालौन। मंगलवार को जालौन में सेवानिवृत्त पेंशनरों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रांतीय आह्वान पर विकास भवन उरई में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। इस सभा की अध्यक्षता वरिष्ठ उपाध्यक्ष मान सिंह राजपूत ने की, जबकि संचालन अपर जिला मंत्री हरिराम ओमरे ने संभाला। सैकड़ों की संख्या में जुटे पेंशनरों ने कलेक्ट्रेट तक मार्च किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आयोग की सिफारिशें लागू होने में अब मात्र 5 महीने बचे हैं और सरकार जानबूझकर इसमें देरी कर रही है। पेंशनरों की अन्य प्रमुख मांगों में पेंशन राहत का शासनादेश कर्मचारियों और शिक्षकों के साथ ही जारी करना, महंगाई राहत को महंगाई भत्ते से अलग न करना और पेंशन राशिकरण की कटौती 15 वर्ष की जगह 10 वर्ष करना शामिल था। नेताओं ने कोषाधिकारी जालौन पर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर पेंशन काटने का आरोप लगाते हुए कड़ी निंदा की। लगभग 2 दर्जन नए सदस्यों ने पेंशनर्स एसोसिएशन की सदस्यता ग्रहण कर संगठन में अपनी आस्था जताई। क्या ज्ञापन दिया है, क्या समस्या है? ये समस्या है, मैं मान सिंह राजपूत, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन जनपद जालौन आज की अध्यक्षता की है। मैं हमारा पेंशनर संगठन इसलिए ये ज्ञापन देने आया है। ठीक है, क्या क्या मांगे आपसे? हमारी मांगे जो 8वें वेतन आयोग का गठन। आज के ज्ञापन के माध्यम से मैंने सरकार को 7 सूत्रीय अपना मांग पत्र दिया है और सरकार की मंशा को हम पेंशनर्स ये भांप चुके हैं कि सरकार की निगाह पेंशनर्स को हजम करने की, पेंशन हजम करके पेंशनर्स को परेशान करने की है। क्योंकि 8वें वेतन आयोग में उसने स्पष्ट इस तरह के संकेत दे दिए हैं कि पेंशनर्स की डीआर का पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग में शामिल नहीं करेंगे। अगर शामिल नहीं किया जाएगा तो डीआर रोक दिया जाएगा। इसके बाद भी सरकार की ये भी मंशा स्पष्ट हो चुकी है कि सरकार पेंशन को फिक्स करने के मूड में है। सरकार को मैं आगाह करता हूं कि पेंशनर्स को इतना कमजोर न समझे। 60 साल की उम्र की बाध्यता अवश्य है, लेकिन 60 साल की बाध्यता के बाद हम रिटायर हो गए हैं। शारीरिक रूप से और बौद्धिक रूप से हम कतई कमजोर नहीं है। मांगे बताइए आप, अपनी भाषण नहीं देना। मांगों में हमारे 8वें वेतन आयोग की जो बार बार सरकार टाल रही है, गठन नहीं कर रही, केवल घोषणा करके जुमलेबाजी कर रही है। ये हमें जुमलेबाजी नहीं चाहिए। गठन करे, राशिकरण की कटौती 15 साल के स्थान पर 10 साल करे, जैसा कि हमें कोर्ट ने भी इस तरह का डायरेक्शन दिया है। किंतु सरकार अपनी हठधर्मता के कारण बराबर 15 साल से काट रही है। एनपीएस और यूपीएस ये बार बार पेंशनरों का नाम न रखे। ओपीएस जो हमको मिलती है, जो हमें लागू की गई है, वही हमारे नए रिटायर होने वाले साथियों के पहले जो कर्मचारी हैं उनको दी जाए। अगर सरकार पर ज्यादा लोड पड़ता है तो सरकार क्यों नहीं अपने मंत्रिमंडल की, अपने तमाम नुमाइंदों की उनकी पेंशन बंद कर दे। अपनी पेंशन को बढ़ा करके सबाया कर लिया गया है और यहाँ पेंशनर्स को किसी भी प्रकार की सुविधा देने के लिए सरकार के पास खजाने में छदाम नहीं है। यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार ये नौटंकी पेंशनर्स के साथ बिल्कुल बंद कर दे। हम पूरी तरह से सरकार के सामने हमेशा लड़ते रहेंगे। इससे मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? मांगे पूरी नहीं होंगी। जो भी हमारा प्रांतीय नेतृत्व